Hello dear students, welcome back to the channel. We are starting today exercise 1.3 of chapter 1 number system. Okay, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ बस देख लेते हैं कि कैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होती है तो हमें कैसे प्रूव करना होता है कि वो एक रैशनल नंबर है. ओके, सो वी टेक एन एग्जांपल, वी टेक एन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, लेट अस टेक 3.1 3.142678 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ओके, हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं. दिस विल बी इक्वल टू, और मुझे इसको p अपॉन q में कन्वर्ट करना, तो क्या करूंगा मैं मैं डेसिमल को इग्नोर करके पूरा नंबर लिखता हूँ. पहले 3142678. फाइन, ये लिख दिया. डेसिमल की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. ओके, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दिए. 1 2 3 4 5 6. एंड दिस इज this is the answer that we have proven. I have proven that this is a rational number because I have written it in the form of p upon q. This is p, this is q, both are integers and this is not equal to 0. ठीक है. Similarly, one more example may be 2.75. This is small thing. 12.75 कर देते हैं. चलो 12.75. Again ignore decimal, write 1275. ओके, डेसिमल की जगह 1 लिखो और राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं तो 0 लिखो. 2 zeros आ गया. ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व इट आल्सो. अगर आपने काट के ठीक करना, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. लेकिन दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर. दिस इज p, दिस इज q, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज आल्सो एन इंटीजर, राइट? एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो 25 से कट जाएगा 25 4 जा. This is 25 5s are 125 and 25 1s are. So this will be 51 upon 4. Okay. So 51 upon 4 is the same value as 1275 upon 100 or 12.75. Fine. तो ये हो गया. तो ऐसे हम शो करते हैं किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को p upon q की फॉर्म में, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं and q is not equal to 0. Fine. Now we start doing unsolved questions from the exercise. Okay, first question is that he is asking, there are some fractions given and he is asking you to write them in the decimal form and say what kind of decimal expansion are each of them. Okay, so question number 1 का first part 36 upon 100. क्या करना होता है? 36 को आगे लिख दो. 36 लिख दिया. ठीक है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ओके, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर, हमें जो मैं कर रहा हूं वो कब होता है अप्लाई? जब आपका जो q है, व्हेन q इज इक्वल टू 10 की पावर n की फॉर्म में. ओके, यहां पे मैंने p अपॉन q में लिखा फॉर्म में, एंड द q शुड बी 10 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे 10 की पावर 2 हो गया ना ये. तो हम क्या करेंगे, तो जो n है, here n is 2, so 100 is equal to what? 100 is equal to 10 की पावर 10 raised to power 2. तो n is 2. तो या तो आप n को देख लो कि n की पावर n की वैल्यू क्या आ रही है, या आप देख लो n कितनी 0 है, तो वो बराबर होगा. जो n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे. तो जितने जीरोस हैं या जितनी n की वैल्यू है उतनी डिजिट्स आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करो. तो 1 छोड़ा 2 छोड़ा, 2 के बाद एक डेसिमल लगा दिया. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये 0.36 आ गया एंड दिस शोज दैट दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज 1 upon 11. सेकंड क्वेश्चन इज 1 upon 11. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल निकालने के लिए 1 को 11 से डिवाइड करेंगे. ओके, डिवाइड 1 by 11. 1 क्योंकि 11 से छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं आगे ना. ओके, वी पुट सम zeros. ओके, अब क्योंकि हमें 11 से डिवाइड करने के लिए
बाद में भी कोई फिगर लेनी होगी तो व्हाट वी डू, अभी हमारे को छोटा पड़ रहा है, 1 भी छोटा है, 1 को 0 लेंगे तो भी छोटा है, तो पहले तो हम डेसिमल लगाते हैं बिकॉज हम डेसिमल के बाद वाली फिगर ले रहे हैं, या ये कह लो कि डेसिमल से पहले वाली फिगर जो है वो डिवाइडर से छोटी है. ओके, इवन देन दिस 10 इज आल्सो स्मॉलर देन 11, तो वी डू व्हाट, 11 zeros are 0. ओके, 10 minus 0 10. नाउ वी बोरो ऊपर से 0 ले लेंगे. ओके, देन व्हाट वी गेट, 11 nines are 99. देन हमको मिलता है 1, फिर ऊपर से हमने 0 लिया तो ये 10 हो गया. अब 10 फिर छोटा है तो 11 zeros are 0. देन अगेन 10 minus 0 is 10, and then again you take 0, it becomes 0, 100, 11 nines are 99. दिस वे. अब नाउ हमें दिख रहा है कि 09 के बाद फिर 09 आ गया. दिस इज कीपिंग ऑन रिपीटिंग, दिस इज कीपिंग ऑन रिपीटिंग. तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब नंबर आपको मिलने वाला है ऐसे 0.0909 एंड दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग. तो दिस मींस व्हाट, दिस मींस 0.09 के ऊपर बार, इसको हम ऐसे लिखते हैं. ओके, जब रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है, देन वी पुट ए बार. जो भी ब्लॉक में डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, राइट. तो दिस वी डिड 1/11. ओके, 1/11 इज 0.09 के ऊपर बार हो गया. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल. थर्ड इज, इसका थर्ड पार्ट इज 4 1/8. इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, पहले हम जो हमारा होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 4 32 प्लस 1 33, तो इसको हम लिख सकते हैं 33/8. ओके, यू गेट 33/8. अब 33/8 को आप डिवाइड करके देख लो क्या सॉल्व हो क्या आता है. आई राइट हियर. ओके, 33 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं. 8 4 32 1. नाउ हमको बोरो करना पड़ेगा ऊपर से, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, राइट. तो वी टेक 0 ऊपर से, यहाँ डेसिमल लगाया क्योंकि डेसिमल के बाद लिया है हमने. 8 1 8, वी गेट 2, अगेन वी गेट 0 ऊपर से, ठीक है. 8 2 16, देन वी गेट 4, फिर हम 0 लेंगे. 8 5 40. तो दिस कम्स टू 4.125. ओके, 4.125. ओके, और जब हम 8 5 40 मिल जाता है तो नीचे 0 मिल जाता है, देन देयर इज नो रिमाइंडर. दैट मींस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, ये वाली बात हो गई. हाँ, देन इज फोर्थ पार्ट 3/13. देन वी सॉल्व 3/13. ओके, what will be 3/13 now? 3/13 again we have to divide. This is question number 1. Which part is this? Fourth part. Okay, 3/13 ये हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा. 3 को we have to divide by 13. It is smaller than 13. 3 is smaller than 13. We put decimal and write some zeros. Okay. What we do, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली फिगर हमें लेनी पड़ेगी. 13 2 डेसिमल लगा के 13 2 26, राइट. देन यू गेट व्हाट 4, 0 लिया ऊपर से. 13 3 39, यू गेट 1, एक 0 लेंगे. 0 लेने के बाद भी छोटा है तो हम 0 लगा के 30 0 0, 10 आया. देन वी अगेन टेक ए 0. 13 7 91. देन यू गेट 100 minus 91 is 9. Then again you get a 0 from upper. 13 6 78, right. Then you get 12, and then you take one more 0 per se. Okay, and 13 9 117, 117, and then you get 3. अब आप ऊपर से borrow करेंगे 0, तो this becomes 30. और 30 से हमने स्टार्ट किया, 3 से हमने स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा. ओके, दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग नाउ. तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, दिस विल बी 0.230769 एंड अगेन 230769 ऐसे रिपीट करेगा ये, है ना. और ये चलता रहेगा. 1 2 3 डॉट लगा दो आप यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जब इसको हम लिखेंगे बार लगा के तो क्या होगा 0.230769. ओके, और इसके ऊपर एक आप बार लगा दो. दिस इज योर आंसर. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. Non-terminating and repeating decimal. Okay. Now comes question number 5. Question number 5.
नॉट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5. ओके, दिस इज पार्ट 5. इट इज 2/11 नाउ. 2/11. ओके, अगेन यू हैव टू डिवाइड. ओके, यू हैव टू डिवाइड अगेन. 2 को 11 से डिवाइड करना है. यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शायद हो जाए, इतना छोटा ना पड़े. देखते हैं, लेट अस सी. 11 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया क्योंकि 2 11 से छोटा है. 20 लेंगे, 11 1 11, देन यू गेट 9. 0 लिया, 11 8 88, देन यू गेट 2. 2 था, यहाँ पे भी 2 था ना, तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा. अब 0 ले लेंगे, 11 1 11 अगेन, देन अगेन यू गेट 9, देन 0 लेंगे, 11 8 88. It will keep on repeating again, right? So this is again, and this will go on like this. This will be again non-terminating and repeating. So this is what? 0.18, 0 point लिख देते हैं, चलो 0.1818 and it will continue like this. This means 0.18 के ऊपर बार, because ये 1 and 8 both digits are going to repeat and they will not terminate. Okay. Then comes part 6 भी है, और ऑलराइट 6 करते हैं. पार्ट 6, दिस इज 329 अपॉन 400. ओके, जब कोई 100 का मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना चाहिए, 100 इंटू समथिंग कन्वर्ट कर देना चाहिए. 329 को हम ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 100. ओके, एक बात तो ये कर दी. फिर हम इसको सॉल्व कर लें पहले अलग से. 329 अपॉन 4 को सॉल्व कर लें, और 329/4 जब हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड की 2 डिजिट छोड़ के देन हम डेसिमल लगा सकते हैं, है ना. ये तो हमको आता ही है, राइट. तो हम क्या करते हैं, 329 को पहले 4 से डिवाइड करते हैं. 329 को डिवाइड बाई 4, 4 8 32, ऊपर से आया 9, ठीक है. 4 2 8, देन रिमाइंडर इज 1. आप 0 लगा दो, ऊपर से हमने 0 लिया. ओके, डेसिमल लगा दिया क्योंकि डेसिमल के बाद 0 ले रहे हैं. 4 2 8, 2, फिर 0 लिया, एंड 4 5 20. तो ये आ गया आपका 82.25. फाइन, ये 329/4 आया है. ओके, तो अपॉन 100 भी है अभी. ओके, राइट. तो इसको जब मैं अब 100 को यूज करके डेसिमल करूंगा तो क्या होगा, 82.25 था ना ऑलरेडी, 82.25 था. तो क्योंकि 100 है, ये मैं हटाऊंगा अगर यहाँ से, तो ये डेसिमल 1 and 2 जितने 0 हैं उतने स्टेप्स कूद जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो इट विल बिकम दिस 0.8225. ओके, सो दिस इज दैट. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है वो, ओके, हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 1/7 की. 1/7 की हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, एंड ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. ओके, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, राइट. आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया कहता है वो, कहता है 1/7 इज इक्वल टू समथिंग. क्वेश्चन नंबर 2 says 1/7 is equal to 0.142857, and now he is asking you, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division. अब हमको कह रहा है 2/7 बताओ, 3/7 बताओ, 4/7 बताइए, 5/7 बताइए एंड 6/7 बताइए विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन. ओके, तो कोई बात नहीं, 2/7 है, 2/7 मीन्स 1/7 का डबल. ओके, यू कैन राइट लाइक दिस 1 4 2 8 5 7 इंटू 2 कर दो, आप आंसर आ जाएगा. ओके, ये क्या है, ये बार भी ऊपर बैठे यहाँ पे. ओके, दिस इज बार आल्सो, यहाँ पे भी लिखो आप बार. ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई. 2 7s are 2 7s are 14, 1 2 5s are 10 and 1 11, 1 2 8s are 16, 1 17, 1 2 2s are 4 and 1 5, and then this and bar again. You get 2/7. 3/7 में या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को ऐड कर दो. ओके, इन दोनों को या ऐड कर दो, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. ओके, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है देन इट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन.
और लाइक फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को हम जोड़ सकते हैं। ओके, तो 1/7 प्लस 2/7 कर देंगे तो यू विल गेट 3/7, और उसको तरीका क्या है, इन दोनों का ऐड कर, दोनों की वैल्यू है हमारे पास 7 + 4 11 1 5 + 1 6 and 1 7, ओके, 8 + 7 15 5 1 कैरी ओवर, 2 + 1 3 and 3 + 5 8, right, and this 4 + 8 12 1 carry over 1 and 1 2 and 2 4 again 12, ओके, चेक कर लो 57 14 71 28 57 85, ओके फाइन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। नाउ कम्स 4/7। 4/7 के लिए मेरे को ये कि आप या तो 1/7 3/7 को ऐड कर दो या 2/7 को डबल कर दो, तो यहाँ पे हम इसको डबल कर देते हैं, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल गेट 4/7 2/7 into 2 is 4/7, then I am multiplying this, okay, 0.2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 7s are 14 carry over 1, 2 5s are 10 and 1 11, 1 carry over 1, 2 8s are 16 and 1 17 7, 1 2 2s are 4 and 1 5, ये हो गया आपका, ओके, दिस इज दैट, ये 4/7 आ गया। नाउ 5/7, 5/7 अगेन व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू 2/7 and 3/7 को ऐड कर दो, 2/7 and 3/7 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 5/7 आ जाएगा, या हम 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा, जो मर्जी कर दो, जो आपको आसान लगता है। तो मेरे को ये आसान लग रहा है 2/7 + 3/7, ओके, तो 0.415 718, this 7 and 5 12 carry over 1, 8 + 1 9, 9 + 5 14 4 carry over 1, and 2 1 3 and 8 11 again carry over 1, 4 1 5 and 2 7, 0.714285, चेक कर लीजिए एक बार, आप 4 1 5 1 7 8 5 7 12 2 1 9 5 14 4 1, राइट, एकदम ठीक है। 6/7 के लिए यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, और यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3, और यू कैन ऐड 2/7 and 4/7, देयर आर सो मेनी वेज। तो मैं अभी क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, तो हम यही कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 7s are 14 1, 2 5s are 10 and 1 11, है ना, 2 1s are 2, 2 7s are 14 4 carry over 1, 2 5s are 10 and 1 11 1, 2 8s are 16 and 1, 2 8s are 16 and 1 17 1, 2 2s are 4 and 1 5, right, and 2 4s are 8. This is that. Okay, this is 6/7. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 is over. Now we come to question number 3, right? We come to question number 3 now. Question number 3 is quite important. Okay? ये वो हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और जिनको हम बार की फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर बार लगा के, एक बार लगा के लिखते हैं, तो उसको फिर हम दोबारा से P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें बात करनी है इसमें क्वेश्चन में 3 में, ठीक है। पहले पार्ट में है ये 0.6 बार, इसका मतलब है 0.6666, ये कंटिन्यू कर रहा है ना, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है हमारे को, बेसिकली ऐसे केसेस में कि हमें ना 2 नंबर बनाने हैं, एक नंबर तो बना ही हुआ है, और 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हों, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स हैं ऑलरेडी, कुछ और नहीं है, तो एक नंबर तो मिल ही गया हमको। हम इसको बोल देते हैं लेट x इक्वल टू दिस 0.6 बार, और यू कैन से 0.6666, ठीक है, ऐसे बोल दो उसको, एंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक और नंबर ऐसा मिले मुझे जिसमें डेसिमल के बाद फिर रिपीटिंग डिजिट ही हो, है ना, तो मैं क्या चाहूँ, मैं इस 6 को अगर यहाँ ले जाऊँ ऐसे, है ना, देन उसके बाद भी तो ये रिपीट करेगा, 6 6 6 रिपीट करता रहेगा ना, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ 10x, और नाउ 10x इक्वल टू व्हाट, ये एक 10x जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, या ये कह लो कि डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, बात तो एक ही है ना। तो 6 मेरा डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, या ये डेसिमल कूद के इस 6 के आगे आ जाएगा, तो नंबर विल बिकम व्हाट, नंबर विल बिकम लाइक दिस, 6 आ गया ये इधर 6.6666, ये फिर रिपीट करेगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 6.6 बार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक हो गया। नाउ आई से, नाउ देयरफॉर नाउ 10x
माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x मेरा ये है 6.6 बार, ठीक है, माइनस 0.6 बार। ओके, तो आप देख लो अब क्या होता है। तो 6.6 बार से मैं 0.6 बार माइनस कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद यहाँ भी 6 बार है, यहाँ भी 6 बार है, तो 6 बार में 6 बार कटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो माई 9x इक्वल टू 6 आ गया, विच मीन्स मेरा जो x है वो 6/9 आ गया, और 6/9 का मतलब क्या होता है 2/3, तो आंसर इज 2/3। ओके, ठीक है, हो गया। तो ये हमने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट है इसका 0.47 बार। सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं 0.47 बार। यहां आप ये देखिए कि 4 7 दोनों रिपीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है। तो दिस विल बी लाइक दिस 0.4, ये है ना, दिस इज लाइक दिस। तो 4 7 दोनों रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग पार्ट नहीं है, रिपीटिंग डिजिट नहीं है, ये 4 भी है। दिस इज अनवांटेड, ये हमें नहीं चाहिए था। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनमें डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग पार्ट हो, रिपीटिंग डिजिट्स हो सिर्फ, ओनली। तो इसलिए हमारा यहाँ पे तो एक नंबर ये मिल गया था और दूसरा नंबर हमें निकालना पड़ा। यहाँ हमें दोनों नंबर डिवाइड करने पड़ेंगे। तो एक तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 4 को इधर शिफ्ट कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मेरा लेफ्ट साइड में होकर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो पहले मैं ये करता हूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ लेट x इक्वल टू दिस, लेट x इक्वल टू दिस, ओके, तो ये मेरा x क्या है, x इज दिस, दिस इज माई x, ओके। सो x इज माई दिस, देन 10x क्या होगा मेरा, विच मीन्स 10x इज 4.777, ये रिपीट करेगा तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 4.7 बार, ये मेरा 10x हो गया, दिस इज माई 10x। ओके, एक नंबर मिल गया मुझे। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटिंग पार्ट है, इसलिए मैंने बार लगा दिया। तो नाउ अगेन 100x क्या होगा मेरा, 100x के लिए क्या होगा, जो डेसिमल 10x के लिए एक स्टेप राइट में गया था, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा उसको तो 2 स्टेप जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, वो यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 100x मेरा हो जाएगा अब 47 पॉइंट, अगेन दिस विल रिपीट, ओके। दिस विल बी व्हाट, दिस विल, आई कैन राइट 47.7 बार। तो 100x इज इक्वल टू 47.7 बार, 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, है ना। तो दोनों ही नंबर में मेरा 7 रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो नाउ आई कैन डू 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, ठीक है। क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 7 बार है, यहाँ भी 7 बार है, तो ये हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो 0 मिल गया मुझे, एंड 47 माइनस 4 क्या हो जाएगा 43। तो ये मेरा 100x माइनस 10x क्या हो गया, दिस इज 90x, 90x इक्वल टू 43, विच मीन्स x is equal to 43 upon 90, and this is the answer of this question, ठीक है, this is the answer of this question। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है 0.001, उसके ऊपर बार, ठीक है, 0.001 के ऊपर बार मीन्स 0.001 रिपीट होने वाला है, ओके। दिस इज द थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट इज 0.001 bar, which is 0.001, 001 and 001. Again, I will like to have number after decimal only the repeating digits. Okay. Again, I will like to have only repeating digits after the decimal. तो यहाँ तो repeating digit already है ना, तो इसलिए मुझे अभी 2 नंबर तो में से एक नंबर तो मिला ही हुआ है। तो मैं इसको बोलता हूँ लेट x इक्वल टू, x तो मैं इसी को बोलता ही हूँ हमेशा, लेट x इक्वल टू 0.001, ये बार है, दिस इज दैट, है ना, विच इज, इसका मतलब यही है ना, ये इसका मतलब है, ये रिपीट हो रहा है, ओके, ये रिपीट हो रहा है, फाइन, एंड दिस विल गो इंडेफिनिटली, राइट। नाउ अब मुझे क्योंकि दूसरा नंबर एक और चाहिए जिसमें सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हो, जिसमें डेसिमल के बाद यही आएगा, तो डेसिमल के बाद ये कब आएगा, जब ये रिपीट करेगा। इसका मतलब मेरे को ये पूरा का पूरा लेफ्ट में लेना पड़ेगा डेसिमल के,
क्योंकि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये नहीं चाहिए मुझे राइट साइड में। 100 से करूंगा तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो 1 भी नहीं होना चाहिए। मुझे क्लियर कट 001 चाहिए डेसिमल के बाद, है ना। तो मुझे तीनों को लेफ्ट में लेना पड़ेगा इसको। तो मैं आई विल मल्टीप्लाई बाई 1000, ओके, जिससे कि मेरा डेसिमल यहाँ पहुंच जाए 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर, ओके। तो विच मीन्स 1000x, ओके, 1000x इक्वल टू 001 इधर आ गया, डेसिमल 001 001 हो गया ना। ये कंटिन्यू करेगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 001 इज इक्वल टू 1। 001 क्या होता है, वो 1 ही होता है। 001 तो 1 ही होता है, और 1 के बाद क्या बोलता हूँ 001, एंड ये हो गया मेरा 12। ये क्या हो गया, दिस इज 1000x, ओके। और x मेरा क्या है, x मेरा दिस इज ऑलरेडी x हमको मिला हुआ है। तो नाउ आई एम सेइंग therefore 1000x minus x is equal to 1.0001 bar minus 0.0001 bar, ठीक है। तो दिस इज 999x is equal to 1.0, that means 1, okay। तो 999x is equal to 1 बेसिकली, है ना। तो 001 माइनस 001 0 हो गया, एंड 1 माइनस 0 भी 1 हो गया। तो दिस इज 1। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 1/999, 1/999, ये आपका x आ गया। और ऐसा करने से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक नंबर दिया हुआ है रिपीटिंग डेसिमल वाला 0.99999। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर दिया हुआ है 0.9999, 5 बारी 9 रिपीट हो रहा है ना। एंड वो पूछ रहा है आपसे कि इसको एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, और फिर वो बोलता है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो चेक कर लेते हैं हम सरप्राइज होते हैं कि नहीं होते। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नंबर गिवन इज 0.9999 and 9, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू चेक। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज आल्सो 0.9 बार, ठीक है। अब इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। इसमें डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट है ऑलरेडी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट x इक्वल टू 0.9 बार, जो कि 0.99 यहाँ पे रिपीटिंग में ये होना चाहिए था 999, ये डिजिट्स होनी चाहिए, डॉट्स होने चाहिए ना, रिपीट कर रहा है ये, तो इनफाइनाइटली जा रहा है ये आगे ना। तो x ये हो गया, एंड विच मीन्स 10x इज इक्वल टू व्हाट, 10x में क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। इट विल बी 9.9, मतलब 9.9999 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी ये भी रिपीट कर रहा था और ये भी रिपीट कर रहा है, अभी सब रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग डिजिट सेम मिल गई हमको, है ना। तो हम वी कैन राइट है 9 बार, तो हमने यहाँ पे भी 9 बार लगा दिया, है ना। यहाँ भी रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट कर रहा है, ओके। यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में हमको 9 मिल गया, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में 0 था। तो नाउ आई एम सेइंग देयरफॉर 10x minus x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar is equal to 9 bar minus 9 bar is 0, and 9 minus 0 is 9. This is 9.0. That means 9. 10x minus x कितना होता है, 9 होता है। तो 9x is equal to 9, which means x is equal to 9/9, और ये आ रहा है हमारा आंसर 1। अब ये आंसर बना रहा है, हमने स्टार्ट किया था 0.9999 से, तो डेसिमल था ये तो, है ना। ये तो होल नंबर था ही नहीं, तो सरप्राइज हुए ना हम। तो वही ये कहता है कि आर यू सरप्राइज विद द आंसर। तो सरप्राइज थोड़ा सा तो हुआ है, थोड़ा सा सरप्राइज तो होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट नहीं किया हमने डेसिमल से स्टार्ट किया था, और आंसर वी आर गेटिंग द होल नंबर। हम कह रहे हैं कि इसका मीनिंग ये है। अब इसका मीनिंग ये जो आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि देखो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ना। दिस इज कीप ऑन गोइंग, जा रहा है आगे तक जा रहा है ना, और इनफाइनाइटली जा रहा है। इनफाइनाइटली का मतलब क्या है, 9 विल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स, 10, 100, thousands, lakhs, crores, millions, billions, trillions, ये रिपीट करता ही जाएगा, ट्रिलियंस के बाद भी रिपीट करता रहेगा। तो the 0.9999 is going infinitely, so it is almost equal to 1, okay। तो ये हमारा आंसर, ये सिंबल दे रहा है कि this figure is
ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ये हमको देख के इसको पता लगता है. ओके, दैट इज वाई द आंसर इज कमिंग 1. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 5 ओरल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17. तो कह रहे हैं 1/17 नंबर अगर है कोई, क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है 1/17 एक नंबर है. क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 1/17 में, ओके, जब हम उसको डिवाइड करते हैं, ओके, तो नेचुरली क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 की पावर के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर बनता है डिनोमिनेटर का, तो ये तो खुद ही प्राइम फैक्टर है 17 तो, ना, राइट. तो जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है. लेकिन उसमें ये एक कंडीशन है, ये एक रूल है कि जब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जब हम डेसिमल हम उसको पाते हैं सॉल्व करने के बाद, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम डिजिट्स इससे एक नंबर कम होंगी. मैक्सिमम डिजिट्स. ओके, इसका मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो 1 से लेके 16 तक होगा. 1 से लेके 16 तक. तो ये पूछा है कि मैक्सिमम डिजिट कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम डिजिट उसकी, मैक्सिमम डिजिट्स कैन बी, मैक्सिमम डिजिट्स पॉसिबल, ओके, इन द रिपीटिंग ब्लॉक in this question will be 16 से ज्यादा नहीं हो सकती. ओके, तो दिस इज अ रूल. फाइन, राइट. तो जब भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मिलता है तो उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैज टू बी एटलीस्ट 1 लेस देन द डिवाइजर. ओके, तो यहाँ 17 है तो हमको 1 कम मिलेंगे. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हम रोकते हैं. ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9. 4 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है. ओके, ये आपका काम है. मेरा काम पढ़ाना है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ. आप अपना काम ठीक करिए, मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.